नमस्कार मित्रों, एक और महत्वपूर्ण पुस्तक लेकर के आया हूँ। आपके अवचेतन मन की शक्ति, जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित किताब है और एक बेहतरीन किताब है। यदि जीवन में हमको सुख और समृद्धि चाहिए तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। इस किताब का मूल जो एक लब्बो लुआब हम कहें तो वो है कि जो हम मन से सोचते हैं ना, जो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है ना, वो चीज़ें सच हो जाती है। यानी यदि हम हमारे अवचेतन मन में अच्छी चीज़ बैठती है तो लाइफ अच्छी होती है, यदि बुरी चीज़ बैठती है तो लाइफ बुरी हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसी को पूरा डिफाइन किया गया है, पूरा बताया गया है, तो पढ़ना चाहिए। तो ये जो हमारी वीडियो है ये श्रृंखला में बनेगी, 2-3 श्रृंखला में बनेगी। तो आज पहला भाग बना रहा हूँ। इस किताब को की समीक्षा या निष्कर्ष सारांश बताने से पहले आज हम मन पर चर्चा करते हैं कि मन क्या होता है, मन कैसे काम करता है, और इसी से जुड़ी चीज़ों को बात करते हैं। तो हमारा मन क्या है? मन जो होता है हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है। और करता क्या है? ये सोचता है, निर्णय लेता है, आदत बनाता है, कुल मिलाकर के जिंदगी की दशा और दिशा तय करता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है मन। तो इसके लिए हमें सतर्क होना चाहिए, हमारे मन में क्या विचार चलता है, क्या होता है। तो मन क्या करता है? सोचता है, महसूस करता है, निर्णय लेता है, याद रखता है, कल्पना करता है, सपने देखता है, ये सब मन करता है। अब सरल परिभाषा बात करें तो क्या है? मन बराबर विचार हो गया, भावनाएं हो गई, यादें हो गया, कल्पनाएं हो गई और इच्छा हो गई। ये कुल मिला करके हमारा मन बनाता है। जैसे सभी अंग होते हैं उसी तरह से दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है मन। और मन मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है चेतन मन, जिसका इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड। दूसरा होता है अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। और तीसरा होता है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। तो बात करते हैं चेतन मन पे। चेतन मन जो होता है ना, जो हम कोई काम तत्काल कर रहे होते हैं ना, वो चेतन मन है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये चेतन मन से बन रहा है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, वो चेतन मन से बन रहा है। यदि आप इस वीडियो को देखते हुए कोई नोट बना रहे हैं ना, तो चेतन मन से हो रहा है। कोई फिल्म देखते हैं, कुछ काम करते हैं, ये सब के सब चेतन मन से होता है। क्या क्या होता है? जैसे जो मतलब तत्काल में जो चल रहा होता है वो चेतन मन करता है। सोचना, तर्क करना, निर्णय लेना, लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब के सब चेतन का काम, चेतन मन का काम है। और चेतन मन यहाँ तक होता है जैसे आज क्या खाना खाना है, आज कहाँ जाना है, आज कौन सा काम करना है, ये सब चेतन मन तक करता है। तो चेतन मन जो होता है ना, हमारे दिमाग का मालिक होता है। जो कहता है वो होता है, मतलब वो करना पड़ता है, वो करते हैं हम। चेतन मन जो तत्काल में होता है। दूसरा जो होता है अवचेतन मन, यानी सब कॉन्शियस माइंड। ये हमारे मन को, जो चेतन मन का जो निर्णय होता है ना, जो आदेश होता है ना, उसको परिणाम में बदलने का काम अवचेतन मन करता है। यानी भारी काम अवचेतन मन करता है। क्या करता है? आदत बनाना, भावनाएं, किसी चीज को लेकर के जो हमारे इमोशन तय होता है, वो जैसे होता है ना, किसी विषय विशेष पर हम एक तरह से सोचते हैं, एक तरह से हमारे इमोशन आता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन निर्णय लेता है। हमारी जो यादें होती हैं, यादों के अनुसार जो निर्णय लेते हैं वो भी होता है। विश्वास, कोई चीज़ हमारे मन में विश्वास पैदा हो जाती है, किसी चीज़ को लेकर के डर बन जाता है, ये सब के सब अवचेतन मन का काम होता है। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे जब हम नई नई गाड़ी चलाना शुरू करते हैं ना, तो दिमाग में ये होता है कहीं ब्रेक की जगह पे एक्सीलेटर लग जाए, ब्रेक कहाँ है, गियर कहाँ है। और आधा जो दिमाग होता है ना, उसी में लगा रहता है कि कब गियर चेंज करना है, उसी में गाड़ी बंद हो जाती है। लेकिन ये चेतन मन से होता है। लेकिन जैसे 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 हम गाड़ी चलाते जाते हैं, वो क्या होता है कि चीज़ें जो है हमारे धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है। फिर गाड़ी चलती रहती है, कब गियर लगाना है, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर लगाना है, कब, मतलब सब चीज़ जो होती है ना स्वचालित तरीके से होती है। तो ये क्यों होता है? ये अवचेतन मन के द्वारा होता है। तो जो चीज़ें हम धीरे धीरे करके अवचेतन मन में बैठा लेते हैं ना, वो चीज़ें हमारा मतलब चेतन मन आदेश देता है, अवचेतन मन उसको कर देता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, नशेड़ियों को देखिए। तो
रात में नशा करते हैं, दशा खराब रहती है, सुबह जब जगते हैं तो तत्काल निर्णय लेते हैं कि हमको आज से दारू बंद, दारू नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है, नशा नहीं करना है। वो क्या फैसला लेते हैं? चेतन मन से फैसला लेते हैं। और शाम का जो समय होता है, जो ठीक जो समय होता है जिस पे नशा करते हैं, वो क्या होता है कि अवचेतन मन उस समय विशेष पे उनको सक्रिय कर देता है, आदत से मजबूर हो जाता है, आदमी क्या चला जाता है? नशा करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो जो अवचेतन मन बैठा होता है ना, उसको बदलना एक बड़ा टास्क होता है, और यदि हम लग जाए, प्रयास कर दें, तो वो भी संभव होता है। तो तीसरा जो भाग होता है हमारे मन का, होता है अचेतन मन, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। ये जो होता है हमारा मन का जो सबसे गहरा भाग होता है, अंदर का भाग होता है, ये होता है। इसमें पुरानी यादें होती हैं, बचपन की घटनाएं होती हैं, बचपन में किसी चीज़ को लेकर के हम बहुत ज़्यादा डर गए हों, वो होता है। अंदर के जो इमोशन होते हैं वो होता है, पुराने एक्सपीरियंस होता है। मतलब ये चीज़ें, ये क्या करता है कि सीधे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन हमारे व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो हम जो ज़्यादातर जो काम करते हैं ना, वो अवचेतन मन से करते हैं। यानी 80% अवचेतन मन होता है, 10% चेतन मन, 10% अचेतन मन होता है। तो हमें अवचेतन मन को स्ट्रांग रखना है। ये पुस्तक उसी के बारे में बताता है कि आपकी अवचेतन मन की शक्ति, जिसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे, उस पर होता है, उस पर बात करेंगे, उसके बारे में है। तो ये मन के 3 हिस्से हैं। यानी देखा जाए, यदि आप कोई जैसे कोई हिमखंड देख लीजिए, कोई बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ देख लीजिए, तो जो ऊपर वाला हिस्सा दिखता है वो समझ लीजिए कि चेतन मन हो गया। जो उसका अंदर पानी का हिस्सा हो गया, जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो चेतन मन हो गया। और सबसे जो नीचे होता है उसको हम अचेतन मन कह सकते हैं। 10% चेतन मन, 80% अवचेतन मन, और 10% फिर अचेतन मन होता है। तो हमारी जो पूरी दिनचर्या होती है ना, अवचेतन मन से चलती है, 80% चलती है। अवचेतन और चेतन मन में अंतर क्या होता है कि चेतन मन सोचता है, अवचेतन मन उसको सच कर देता है। यानी जो चीज़ें हम सोचते हैं वो सच कर देता है। चेतन मन तर्क कर देता है, ये काम करना है कि नहीं करना है, वीडियो देखना है कि नहीं देखना है, ये चेतन मन करता है। अवचेतन मन में बैठ जाता है कि हमको वीडियो देखना है तो वीडियो देखना है। यानी हम अवचेतन मन में हम एक तरह से मजबूर हो जाते हैं, जो उसके अंदर बैठ जाता है। चेतन मन निर्णय लेता है, अवचेतन मन आदत बनाता है। अब एक ही निर्णय को बार बार हम करते हैं तो आदत में तब्दील हो जाता है। चेतन मन धीरे धीरे काम करता है, अवचेतन मन तेज से काम करता है। चेतन मन जागते समय सक्रिय रहता है, अवचेतन मन 24 आवर सक्रिय रहता है। चेतन मन आदेश देता है और अवचेतन मन आदेश मानता है। अब कुल मिलाकर के जब चेतन मन बीज बोता है, अवचेतन मन उसका पेड़ उगाता है। तो हम चेतन मन में जो सोचते हैं ना, जैसे सोचते हैं बार बार, मैं असफल हूँ, मुझे डर लगता है, सामने वाला क्या कहेगा, सब मुझको हे समझते हैं, सब मुझको नफरत करते हैं, कोई मुझको प्रेम नहीं करता है। अभी हम यही चीज़ें बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं हम अक्षम हैं, हम काम नहीं कर पाएंगे, हम कमज़ोर हैं। ये चीज़ें बार बार हम कहते हैं ना, तो क्या होता है कि धीरे 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 हमारे औचित्य मन बैठ जाता है, और वो विश्वास कर लेता है कि मैं कमज़ोर व्यक्ति हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लो है, लोग हमारी बातें नहीं सुनते हैं, मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ, लोग मुझको सम्मान नहीं देते हैं। वो चीज़ औचित्य मन बैठ जाता है। फिर क्या होता है कि वही जो है परिणाम के रूप में दिखाई देने लगता है, आदमी कटने लगता है। मेरे सामने मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो जिनके मन में बैठ गया है कि कोई उसको प्रेम नहीं करता, कोई सम्मान नहीं देता है, तो बड़ा खराब होता है। हमें अवचेतन मन में अच्छी चीज़ बैठानी है। तो हमें क्या बैठाना है? हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत पॉजिटिव हैं, हम बहुत ग्रोथ माइंडसेट के हैं, हम मेहनत करते हैं, हम सफल होंगे, दुनिया के सबसे अच्छे लोग में शामिल होंगे। इन चीज़ों को बार बार हमें करना है, बार बार अफर्मेशन करना है, ताकि दिमाग में यानी अवचेतन मन में जाकर के बैठ जाए। अब जैसे होता है ना, देखिए जैसे ये बोतल है, अब इसमें गंदा पानी है, इसको साफ करना है। तो अब अवचेतन मन में समझिए पूरा पानी भरा हुआ है, इसको हटाना है, जो विचार है हटाना है। तो अब एक बार भी तो हटा नहीं सकते हैं, तो क्या करें, पानी का स्रोत हम धीरे धीरे डालते हैं। तो धीरे धीरे जब पानी का स्रोत डालते हैं तो क्या होता है कि पानी धीरे धीरे डाइल्यूट होना शुरू होगा।
और डायलूट धीरे धीरे होते 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 क्या होगा, इसमें केवल केवल साफ पानी होगा, गंदा पानी नगण्य रहेगा। उसी तरह से यदि हमारे अवचेतन मन में खराब बातें बैठी हुई है, खराब इच्छाएं बैठी हुई है, खराब भावनाएं बैठी हुई है, खराब विचार बैठे हुए हैं, तो हम अच्छे विचारों का स्रोत हम अब दें। लगातार जिम रॉन के वीडियो देखें, लगातार अच्छे पॉडकास्ट देखिए, लगातार मेरे वीडियो देखिए, लगातार इस तरह की बुक्स पढ़ें। अब जब पढ़ते रहेंगे तो जो हमारे अवचेतन में जो पहले से बैठा हुआ है वो डाइल्यूट होना शुरू होगा, वो मिश्रित होना शुरू होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जो इन सब की मात्रा इतनी अधिक होगी कि जो खराब चीज़ें हैं ना उसकी मात्रा नगण्य हो जाएगी। तो हम जहाँ भी रहेंगे ना, हमारा मुखर होगा, हमारा जो मुखर व्यक्तित्व होगा ना वो ताकतवर होगा, कॉन्फिडेंस वाला होगा, सफल होगा, स्मार्ट होगा। तो हमें उसे करना है। तो यदि हम बार बार अपने सफल के बारे में सोचते हैं, सफलता के बारे में सोचते हैं, निश्चित तौर पे वो सफल हो जाते हैं। तो मन को समझने का एक अंतिम सार क्या है? विचार है। विचार, जब जब भी किसी चीज़ को विचार करते हैं, हम अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे हैं, वो क्या होता है कि धीरे धीरे विश्वास कर लेता है। और जब विश्वास कर लेता है फिर आदत बन जाती है, आदत बन जाता है फिर हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, व्यक्तित्व बनता है फिर जीवन बन जाता है। चेतन मन सोचता है और चेतन मन मान लेता है, और अवचेतन मन आदत बनाता है और आदत से जीवन बनता है। कुल मिलाकर के इस तरह से होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम जो विचार बार बार सोचते हैं उसको सोचना है। क्या हम अच्छा सोचते हैं, क्या पॉजिटिव सोचते हैं? अपने दरवाजे पर एक कुंडी लगा दीजिए और उस दरवाजे के पर अंदर वही प्रवेश करेगा जिसको हम चाहेंगे, यानी अच्छी चीज़ चाहेंगे। ये व्हाट्सएप, मोबाइल का व्हाट्सएप है ना, इस पर जितने बहुत सारे ऐसे ग्रुप होंगे जिसमें आपको जोड़ दिया गया होगा। आप तय करें कि किस ग्रुप में रहना है, किस ग्रुप में नहीं रहना है, कौन से ग्रुप कभी नहीं खोलना है। आप पाएंगे कि 90% जो ग्रुप होते हैं ना सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाते हैं, हमारे अवचेतन मन में जहर पैदा करते हैं। इस तरह के सारे ग्रुप को चिन्हित करके यदि आप एग्जिट नहीं हो सकते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, कभी खोलिए ही मत। मेरे व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे ग्रुप होते हैं जो कई कई हज़ार मैसेज उसी तरह पड़े के पड़े रह जाते हैं, खुलता ही नहीं। तो आप करेंगे तो अवचेतन मन में एक बेहतरीन चीज़ें बैठ जाएंगी और बेहतरीन लाइफ होगा, बेहतरीन कैरियर होगा और बेहतरीन व्यक्तित्व होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप किस किताब के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो से आपने क्या सीखा उसके बारे में बताइए। क्या आप जानना चाहते हैं, फाइनेंस के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, क्या आप जानना है पूछिए, मैं आपको मदद करने के लिए सहज तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत।